वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं मैथमेटिक्स का, वह बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी और रेलवे और अन्य एग्जाम्स में आते हैं। और अभी ऐसा समय चल रहा है कि कई सारे वैकेंसी आ रहे हैं। एसएससी के कुछ वैकेंसी आ चुके हैं, रेलवे के कुछ वैकेंसी आ चुके हैं, जिसके फॉर्म फिलअप के समय चल रहे हैं अभी, और कुछ समय बाद इसका एग्जाम्स भी होगा। तो जो मैं आज टॉपिक ले रहा हूं, इससे क्वेश्चन एक जरूर रहता है एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। ये टॉपिक क्या है मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई करते हैं ना, उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी प्रकार से पढ़ लिया और सोचेंगे कि हाँ पास हो गए। पास होने के लिए आपको शिष्टाचार मेंटेन करना पड़ेगा, खुद को शिष्टाचार में रखना पड़ेगा। स्टडी करना तो आसान है, लेकिन ये कंपटीशन जो फाइट कर रहे हैं, इतने कई सारे करोड़ों में स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के बीच फाइट्स करके आपको जो एक पोस्ट चाहिए वो आपको अगर ग्रैब करना है और वो आपको पोस्ट लेना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन वो मेहनत आपके शिष्टाचार से आता है। शिष्टाचार का मतलब आपको एक रूटीन फॉलो करना है कि कब हमें पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है और क्या करना है। तो ये सारा रूटीन रहेगा और आपको एक समय देना पड़ेगा पढ़ाई के पीछे, और साथ ही साथ हार्ड वर्क अगर करेंगे तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम्स को क्रैक करना। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे आप, मैं जो आपको क्वेश्चंस यहाँ बता रहा हूं, जिसके शॉर्ट ट्रिक्स 2 सेकंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास रहेंगे तो आप स्मार्ट कहलाएंगे, और जब स्मार्ट रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फास्ट दे पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में दे पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे। मैं जो टॉपिक ले रहा हूं इसको आप अच्छे से समझिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके उसका लाभ ले पाएंगे। ये जो टॉपिक ले रहा हूं मैं, यह है रिमाइंडर फाइंड करने से संबंधित, यानी शेषफल हिंदी में बोलते हैं इसको। शेषफल कैसे निकाला जाए उससे संबंधित है। लेकिन मैं ये साधारण शेषफल उस प्रकार का कोई डिविजिबिलिटी से संबंधित नहीं ले रहा हूं। ये ले रहा हूं मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत दिखने में तो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको इसका ट्रिगर पता हो तो आप मात्र 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार का है जो मैं लेने वाला हूं, चलिए इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। तो जो आज का टॉपिक है, यह टॉपिक है हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, शेषफल कैसे निकाले, ये टॉपिक है आज का। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो उसी समय मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ ही साथ ट्रिगर भी बताऊंगा। तो आप वहां पे क्वेश्चन के साथ ही साथ आप सीख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेकर के सीखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल के बुक में दिया हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, उसका क्वेश्चन नंबर 321 है। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये आपको RS अग्रवाल के बुक में मिल जाएगा, और 17 टू द पावर 200 दिया हुआ है। एंड इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 18 देन व्हाट इज द रिमाइंडर इन दिस केस। और ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं 1, 2, 16 एंड 17, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 17 टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यानी अगर इसको हिंदी में बोले तो यदि 17 पे पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाए तो इसका शेषफल निकाले। कुछ इस प्रकार से इसका हिंदी होगा। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और इसको सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं ट्रिगर के मदद से कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मात्र देखते ही आप 1 से 2 सेकंड में उसका आंसर दे पाए। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है।
देखने में लगता है कि कोई भी अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन में तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी प्रकार के कहीं भी फंसे ना आप और अच्छी तरह से समझ करके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ट्रिकर में क्या बता रहा हूं। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट अगर मिस कर दे रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपके भी कुछ कंफ्यूजन रह जाए। तो आप ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में, तो इसके लिए आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा इसको कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। स्किप मत कीजिएगा। कई बार स्किप करके आप उस पार्ट को भी स्किप कर जाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट इसमें कुछ टॉपिक का क्वेश्चन ले रहा हूं, तो वो पार्ट आपका स्किप ना हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पूरा देखिए, क्योंकि आप जब सीखेंगे जानेंगे तभी तो मार्क्स ले पाएंगे इसका, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे आप। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, 17 दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और इसमें कितने से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स में इस प्रकार के आते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको ये समझना अच्छी तरह से कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा जब भी यहाँ पे ये नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर जो यहाँ दिख रहा है, इससे ये या तो एक कम होगा या एक ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नंबर रहेगा उससे एक ज्यादा यहाँ पे होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर एक कम हो सकता है। ज्यादा का मतलब यह है कि या तो ये 17 है तो ये 18 हो सकता है, या फिर डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा 16 से आपको। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन से ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं जो आपको समझा रहा हूं अच्छे से समझिएगा कि मैंने आपको दो तरीका बताया, एक तो ज्यादा बताया और एक कम भी बताया। मैं उसको भी लेकर के समझाऊंगा कि उसमें क्या आंसर होगा। अब क्या कीजिए आप यहाँ पे देखिए, 18 से अगर 17 में डिवाइड करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है डिवाइड कर पाना? नॉर्मली हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते ऐसे केस में, लेकिन आपको वन टाइम डिवाइड करना है। अगर इसी को एक क्वेश्चन एग्जांपल और लेकर के समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा, कि अगर ये 17 है और 2 दी पावर 100 है, अपॉन 16 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बोला, एक ज्यादा हो सकता है या एक कम होता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहां दे रहा हूं, बट इसको समझाने के लिए मैं यहां भी एक क्वेश्चन ले लिया समझने के लिए कि अगर यहाँ पे एक कम होगा तो फिर क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे डिवाइड करना आपके लिए आसान है। 16 से अगर 17 में डिवाइड करेंगे तो यह स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है कि बचेगा कितना। यहाँ पूछा जा रहा है रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर में शेषफल। तो 17 में जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। आप इसको साइड में कहीं डिवाइड कीजिए। देखिए मैं चूंकि आपको कंप्लीटली समझा रहा हूं यहाँ पे, तो समझाने के लिए क्या जरूरी पड़ता है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर, तभी आप इसका सॉल्व कर पाएंगे और 1 से 2 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। तो ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ जाए, अदरवाइज ये सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन के बाद तो मैं ये सारा चीज लिखूंगा ही नहीं, ये अभी इनिशियली लिख रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाए। तो ये क्या होगा, 17 में 16 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम आप जान रहे हैं डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दिस इज द रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, यानी ये शेषफल है, ये शेषफल। अब चूंकि यहाँ शेषफल क्या करिए आप, इससे इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब यहाँ ये समझिएगा, ये 1 लिख दिया मतलब अब यहाँ 17 नहीं रहा, कितना रहा, 1 आ गया। 1 टू दी पावर अगर 200 बोलेंगे तो कितना आएगा। अब कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती से क्या करते हैं, 1 पे पावर 200 बोलेंगे ना तो वो बोलते हैं कि 200 ही आएगा। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनिशियली आप देख रहे होंगे तो ऐसी छोटी छोटी बेवकूफी हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा मेच्योर है ना तो ये गलती कभी नहीं करेंगे आप। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे आंसर्स अवॉइड करना है, इस तरह के आंसर्स नहीं देने, आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर छोटी छोटी जानकारी में भी गलती हो जाएगी, यहाँ कौन लोग यहाँ पे गलती करते वो मैं बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड्स के होते हैं, उनसे इस प्रकार की गलती होती है क्योंकि उनको मैथमेटिक्स का उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अगर कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स को बोले तो उसके लिए ये कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं होती कि उनको ये पता रहता है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए खास करके आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और आप ये देखिए 1 टू दी पावर 200 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली। एक पे आप कितना भी पावर कर दो वो ऑलवेज एक ही रहेगा। तो चलिए पहले यहां से कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि 1 to the power whatever you write is always equal to 1 एंड अगर ऐसा केस रहेगा कि -1 है और इस पे पावर इवन नंबर है, इवन का मतलब हो गया सम संख्या, तब क्या आएगा, तब 1 आएगा ओनली। इसका एग्जांपल लेके समझ लीजिए अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है। तो ज्यादातर डाउट किसके होते हैं, मैंने बताया आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के इस प्रकार के डाउट होते हैं, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन साइंस एंड कॉमर्स वालों से अगर उनको ये समझ में आ रहा है तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज को जरूर समझिएगा अच्छे से। यहाँ चलिए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अगर -1 है और पावर 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया, इवन, इवन मीन सम संख्या। तो अब क्या करेंगे आप, -1 को 2 बार अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 into -1, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये पेयर में होता है। जब भी माइनस माइनस पेयर में होगा यानी इवन संख्या, इवन मतलब सम संख्या, तो ऑलवेज वो प्लस हो जाता है। तो इसलिए क्या आएगा, हमेशा -1 पे अगर इवन रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा और ये 1 रहेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये माइनस नहीं है, यहाँ पे 1 है ओनली, तो उस पर कुछ भी आप कर दो तो वो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस है तो ये सवाल उठता है कि -1 होने से -1 आएगा या +1 आएगा आंसर। तो अब इवन संख्या रहेगा तो +1 आएगा। अब अगर यहां पे ऑड ले लीजिए आप, यानी विषम संख्या की बात कर रहे हैं, ऑड लेंगे तो इस केस में यहां पे -1 आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज क्लियर रहेगा ना तभी आप इसके आंसर सही सही दे पाएंगे। और ये छोटा सा पॉइंट्स है जो आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो पता चला आप इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे आंसर आ गया। तो पहले आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, इस 3 पॉइंट को, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को सही से समझ लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 to the power n का 1 बोला मैंने, और ये अगर -1 की केस ले लेते हैं, -1 का केस, इस पे इवन या ऑड हो सकता है नंबर पावर में। इवन होगा तो +1 आएगा और ऑड रहेगा तो -1 है। ऑड का मतलब क्या है कि ये तो सम संख्या है नहीं। अगर आप माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बोलेंगे, ऑड में रहेगा तो कोई ना कोई एक माइनस बच जाएगा। तो एक माइनस जो बचेगा वो माइनस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ऑड में ये होता है। एग्जाम्पल लेके अगर समझना है तो इसको समझ लीजिए कि अगर -1 है, अगर 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, ये समझना आसान होगा। -1 into -1 into -1, तो ये देखिए ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस बच जाएगा तो ये -1 ही होगा। 1 क्यों लिखे, क्योंकि 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दो आप, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो -1 to the power odd is always -1, -1 to the power even is always 1। इसको समझिए। तो यहाँ पे मैं आपको जब आंसर दूंगा तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी समझने में, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब यहां से समझेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया, अगर 16 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब 1 जब बच रहा है तो 1 to the power 200, तो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज 1। तो 1 ये आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। लेकिन अब हम इसमें आ जाते हैं। यहां पे अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिवाइड करना है। दिस मेक्स यू स्पेशल। जब आपको मैं ये बता रहा हूं और इसको समझ जाते हैं तो दिस मेक्स यू स्पेशल। कैसे, कि यही चीज तो समझना है, यही चीज तो आपको अलग बनाएगा औरों से, और आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चीज को समझिए कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने ये बताया कि यहाँ तो डिवाइड हो गया, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो डिवाइड होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ डिवाइड करने के लिए, 17 में 18 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला 1 टाइम में डिवाइड करने, तो आप माइनस करने जाएंगे ना तो देखिए ना आपका यहाँ -1 बच रहा है। बस यही अंतर है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पे +1 बचता है क्योंकि डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड करेंगे तो चूंकि एक कम है तो -1 लिखना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो कट गया, लेकिन ये क्या आएगा, -1। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया, -1 का केस अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर के केस में मैंने क्या समझाया, सेम 1 ही रहेगा। तो यहाँ भी क्या है, -1, और इस पे पावर क्या है, 200, यानी इवन संख्या है ये, तो ये +1 आएगा।
यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 ही इसका आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का और उससे समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 7 to the power 19 plus 2 and if this is divided by 6, ऑप्शंस इसकी कुछ इस प्रकार से 1 2 3 एंड 5 और ये क्वेश्चन नंबर 324 क्वेश्चन नंबर RS अग्रवाल के बुक में है, नंबर सिस्टम चैप्टर है जिसमें 324 क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या होगा। इसको समझना बहुत ही आसान है आपके लिए। वो कैसे समझेंगे, देखिए 6 से इसमें डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं ट्रिकर की मदद से। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं ट्रिकर की मदद से 7 to the power 19 प्लस 2 अपॉन क्या है 6 है। अब यहां समझिएगा इसमें तो डिवाइड करना ही करना है आपको, चाहे +1 आए या -1 आए, लेकिन इसमें डिवाइड होगा कि नहीं ये देख लीजिएगा। क्योंकि ये 2<6 है तो इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए समझिए, इसको काट देंगे और +1 आएगा यानी 1 to the power 19 मीन्स 1 ही होगा। 1 पे कुछ भी पावर कर दीजिए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप -1 के साथ, यहाँ पे -1 तो है ही नहीं, तो ऑड इवन से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर नहीं देखना है। अभी प्लस में है ये 1 पे पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही रहता है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसे समझ लेते हैं इस फिगर के द्वारा। 9 to the power 6 plus 1 and if this is divided by 8, क्वेश्चन में दिया है कि 8 से अगर डिवाइड करेंगे और इसके ऑप्शंस कुछ है 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए। अब मैं डिटेल्स नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर समझा रखा है आपको। अब मैं क्वेश्चन पे ही इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। देखिए यहां से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 पे पावर कितना है 6, और इसमें तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 पे पावर 6 मीन्स 1 हो गया, और 1 के साथ अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 ये आपका ऑप्शन हो गया क्योंकि वो 8 से छोटा है, और 8 से अगर छोटा तो फिर से डिवाइड होगा नहीं। दिस इज द रिमाइंडर, दैट मीन्स 2 इज द रिमाइंडर। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 ले लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। 25 to the power 25 दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय 26 लिखा हुआ है, और इसके कुछ ऑप्शंस इस प्रकार दिए 1 2 24 एंड 25। अब देखिए क्वेश्चन को तो सॉल्व मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं समराइज करूंगा। उस पार्ट्स को ध्यान रखिएगा जब मैं बताऊंगा कि कौन सा चीज कब ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए डिवाइड करना आपके लिए आसान है। 26 से इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया -1 आएगा, वो लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कम में अगर ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो -1 आना है। तो यहाँ पे भी 26 से डिवाइड करेंगे इसमें तो -1 आएगा। अब -1 पे पावर क्या है, ऑड है। यहाँ पे आपको ऑड इवन चेक करना -1 पे। तो -1 पे अगर ऑड है तो ये वाला केस है, मैंने क्या बताया था, -1 ही आएगा इसमें। तो -1 ही अगर आएगा तो -1 तो आंसर होगा नहीं। तो -1 अगर आंसर नहीं होगा तो क्या करना है आपको, तो ध्यान रखना है आपको क्या करना है, ये 26 प्लस कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 26 प्लस कर देना है यहाँ पे, यानी ये 26 में जो -1 आया ना उसका आप एडिशन करेंगे तो 25 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ये समझिए जो -1 आया ना वो 26 में घटा देना है, तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये -1 रिमाइंडर नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है रिमाइंडर। 1 2 3 4 5 ऐसे रिमाइंडर होते हैं, या फिर 0 भी रिमाइंडर हो सकता है। 0 मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो 0 उतार आता है। लेकिन माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना आया, -1 आया है, और आपको मैंने क्या बताया, -1 जब भी आएगा ना तो इसके साथ उसका कैलकुलेशन करना है। वो कैसे, 26 -1 ऐसे करना है आपको। जो -1 आया उसको लिख देना इस प्रकार से, तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 25, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे इस चीज को एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे से। आप जो मैं बताया उसको आप फिर से चला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया यहाँ पे और किस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये क्वेश्चन है 67
to the power 67 plus 67 and if this is divided by 68 और इसमें ऑप्शन कुछ दिया हुआ है 1, 63, 66 एंड 67। अब देखिए मैं तो आपको पूरी जानकारी यहां पे दे रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे ट्रिकर का हेल्प लेकर के, लेकिन आप कई बार क्वेश्चन को देख करके आंसर डायरेक्ट भी दे पाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखना है, बस देख के ही आंसर देना, यानी 1 से 2 सेकंड में आंसर देना है आपको। लेकिन पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस जानकारी को आप प्राप्त कर लीजिए पहले, फिर आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे आप देखेंगे, देखते ही मात्र ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका ट्रिकर समझ जाएंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका आंसर देना। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिया मैंने, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल के नंबर सिस्टम चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 332 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ट्रिकर के माध्यम से, वो जानते हैं इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर है इससे डिवाइड करना होता है इसमें। अब चूंकि ये एक कम है तो यहाँ क्या लिखना होगा -1, और -1 अगर लिखेंगे तो इस पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ऑड में क्या होता है, 1 माइनस में ही आता है, तो -1 यहाँ आ गया है और प्लस 67 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 66 इससे कम है 68 से, तो वही इसका रिमाइंडर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 66 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 7 to the power 13 plus 1 and if this is divided by 6 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा 0, 1, 2 एंड 3। अब इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे देखिए 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 पे पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल जाता है, यानी आप मैक्सिमम 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अगर आप सही से इस चीज को समझ लेंगे ना, तो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना तब तक आपका आंसर भी निकल जाएगा, अगर आप इसको सही से सोचेंगे और समझेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 to the power 19 plus 6 when this is divided by 8 then what is the remainder 2, 3, 5 and 7 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, फिर वही है 8 से इसमें डिवाइड करना ही है आपको, और इसमें डिवाइड होगा नहीं तो आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए। ये कुछ इस प्रकार से मैं नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करेंगे कितना 1 आएगा, 1 to the power 19 का क्या मतलब है, ओनली 1 + 6 कितना होगा 7, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 to the power 625 एंड प्लस 241, इसको डिवाइड करना है 24 से, तो अब क्या आएगा 23, 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे देखिए आप 24 से दोनों जगह डिवाइड होगा, यहां डिवाइड होगा तो 1 आएगा, लेकिन यहां डिवाइड होगा ना तो 1 आएगा। 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे 240 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ओनली। अब 1 पे पावर कुछ भी कर दो आप 1 ही रहेगा, और 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा, और 2 आपका यहां दिया हुआ है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to the power 13 plus 8 this is divided by 6 then what is the remainder 9, 5, 2 and 3 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे आप, यहां देखिए 6 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो पहले इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहां डिवाइड करेंगे कितना 2 आएगा, तो 1 पे पावर आप कुछ भी कर दो वो 1 ही रहेगा, और 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, 3 6 से छोटा है तो 3 ही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 to the power 143 plus 143 this is divided by 14 then what is the remainder 0, 1, 2 और 3। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहां तो डिवाइड हो नहीं रहा है, आपको मैंने पहले ही बताया डिवाइड नहीं होगा ना तो आपको -1 लिखना है, क्योंकि ये छोटा है, और मैंने तरीका आपको पहले ही बताया जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझा रहा था। 14 से 13 में डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और इसमें तो डिवाइड हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ पे,
तो -1 पे अगर 143 आप बोलेंगे तो ये ऑड नंबर है, और ऑड के केस में मैंने समझाया था आपको कि -1 ही आएगा, तो यहाँ -1 ही रहेगा। -1 में अगर 3 +3 और -1 +2 होगा, तो +2 यहाँ पे है, तो दिस इज द आंसर। चलिए इसको और इसकी कुछ एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन लूंगा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आपको जो मैंने ट्रिगर और कॉन्सेप्ट बताया उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है 25 to the power 25 divided by 4, 24 divided by 24। ऑप्शन दिया हुआ है 23, 22, 1 और 2 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 पे पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन क्या ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 19 to the power 35 divided by 18, एंड इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1, 2 और 3 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे ओनली, और 1 पे पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही रहेगा, यानी इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 2 to the power 33 डिवाइडेड बाय 10, और इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बोला जा रहा है निकालने के लिए 4, 8, 2 और 3 दिया हुआ है। सिमिलरली क्वेश्चन में और लिख लेता हूं 1, 2, फिर मैं आपको बताऊंगा। 3 to the power 21 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज द रिमाइंडर 4, 1, 2 और 3। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये पहले लिख दे रहा हूं इसको 2 to the power 31 एंड डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इसे पूछा जा रहा है 1, 2, 3, 4। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है सारे, अगर आप एक कर पाएंगे तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 0, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन में देखिए किससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है 10 से, फिर 5 से, फिर यहां भी 5 लिया, यहां भी 5 लिया। 10 से डिवाइड करना हो या 5 से डिवाइड करना हो, यूनिट डिजिट में अगर 10 या 5 से डिवाइड करेंगे तो उसी से रिमाइंडर निकल जाते हैं। यूनिट डिजिट पता करना होगा आपको कि कौन सा है। यूनिट डिजिट में आप 10 से डिवाइड करोगे वही इसका रिमाइंडर होगा, 5 से डिवाइड करोगे वही उसका रिमाइंडर होगा। तो आप यूनिट डिजिट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, मैंने इसके पहले आप देखेंगे मेरा कुछ वीडियो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप उसको देख करके वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए यूनिट डिजिट पता करना होता है, और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो पावर दिख रहा है इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं यहाँ पे वो 1 आएगा। 2 to the power 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आइए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 3 to the power 1 का क्या मतलब होता है 3 होता है, और 3 इससे छोटा है 5 से, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे भी आपको क्या करेंगे 4 से डिवाइड 4 से बन जाए 28, यहाँ पे 3 आएगा। तो 2 to the power 3 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहां समझिएगा, 2 to the power 3 का मतलब 8 होता है, और 8 में फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और 8 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका आंसर 3 होगा। यहाँ पे इस प्रकार से निकालना जरूरी है, समझिएगा इस चीज को। फिर यहाँ पे देखिए आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है 4 से, तो क्या बच रहा है 0। उस केस में मैंने क्या बताया था, जब 2 to the power जब 0 आता है तो मैंने बताया था आपको कि यूनिट डिजिट इस केस में 6 आता है। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मेरा यूनिट डिजिट वाला वीडियो देख लीजिएगा, पहला वीडियो, उसमें आपको पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और इसका 6 कैसे आएगा यहाँ पे। तो 6 में जब 5 से डिवाइड करेंगे
तो फिर 1 आएगा, तो इसका ऑप्शन 1 ये सही होगा। तो चलिए अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं कि उसके आंसर्स किस प्रकार निकालेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करता जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 7 to the power 126 एंड इस पे दिया हुआ है दिस इज डिवाइडेड बाय 48, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1, 2 और 3। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, ये कितना है 48 और ये कितना है 7। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि यहाँ जो नंबर रहता है उससे या तो एक कम रहेगा या एक ज्यादा रहेगा, बट वो इस प्रकार का नहीं है। अब तो क्या अंतर है यहाँ पे 48 का मतलब ये किसके आसपास है 49। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 49 लाना पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 आ जाएगा इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या आएगा वो देखिए 63 आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा 2 into 63 126 होता है। तो ये 7 7 जा 49 to the power 63 लिखिए आप, 49 to the power 63 और इसमें डिवाइड करना है 48 से। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, बट इस प्रकार से आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे और रिमाइंडर निकाल पाएंगे। तो अब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा और 1 to the power 63 का मतलब 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2 to the power 256 is divided by 17, then what will be the remainder 1, 14, 16 and none of these दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 है और ये 17 है, तो ये 16 के आसपास है। 2 to the power कुछ 2 to the power 4 करेंगे तो वो 16 आता है। तो इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड कीजिए, ये 4 लीजिए और ये 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो इसका मतलब यहां से लिखिए कितना आएगा 16 to the power 64 एंड अब डिवाइड कीजिए 17 से। क्वेश्चन यहां था बट ये इस प्रकार से करेंगे तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसके ऑप्शन क्या होंगे वो देखिए, यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मैंने ये समझाया था आपको, चूंकि ये कम है तो -1, चूंकि ये कम है तो आपको -1 लिखना पड़ेगा। -1 पे 64 से 1 ही आएगा इसका आंसर, वो प्लस में आएगा और +1 में जो आंसर है वो यहां पे है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 to the power 84 डिवाइडेड बाय 342 और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1, 49 एंड 341। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए 343 ये 7 का पावर 3 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 to the power 3, 7 to the power 3 का मतलब ये आप 3 लिखिए यहाँ पे और डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 एंड 8 3 जा 24। इसका मतलब ये कितना लिखना पड़ेगा आपको 343। अब इस पे कितना आया 28 आया और इसमें डिवाइड करना है 342 से। अब मैंने यहाँ पे इसका टोटल कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने और उसके बाद टिकर का इस्तेमाल कीजिए। तो आप अगर इस चीज को समझ लेते हैं ना तो जो क्वेश्चन है ना वहीं पे आप आंसर निकाल पाएंगे। क्यों, ये देखिए 7 to the power 343 होता है, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 पे पावर 28 कितना होगा 1 ही होगा। तो अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 1 पे पावर 28 कितना होता है 1 ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x to the power 11 plus 1 if this is divided by x plus 1 then what is the remainder। अब ऐसे केस में बोला जाए रिमाइंडर क्या होगा वो निकालने के लिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब देखिए आप समझिएगा यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे उससे ये एक ज्यादा होगा, यही चीज मैंने आपको समझाया था। क्यों, ये x है और यहाँ पे क्या है x plus 1। जब ये एक ज्यादा है और आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा आपको, यही चीज मैंने समझाया था आपको। और -1 पे अगर ऑड लेंगे आप तो ऑड लेने से क्या -1 ही आता है और -1 + 1 क्या होगा 0 हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा, ये 0। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो RS अग्रवाल की बुक में नंबर सिस्टम चैप्टर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 330 है। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 12 to the power n plus 1 is divisible by 13। अगर ये 13 से पूरा का पूरा डिविजिबल है तो n का वैल्यू क्या होगा, देन n इज, n कौन सा वैल्यू होगा n का, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके क्या ऑप्शन है, 1 ओनली ये ऑप्शन है, 12 ओनली ये भी ऑप्शन में है, और एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर ये ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है एनी इवन इंटीजर। अब ये पता करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देखिए यहां से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, आपको ध्यान रखना ये -1 आएगा, बस यही चीज तो समझना है आपको। अगर इस चीज को समझ जा रहे हैं -1 आ रहा है, अब जरा सोचिए अगर ये सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या इवन नंबर, तब तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से +1 और +1 2 हो जाएगा। 2 नहीं आना चाहिए, ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब अगर ये +1 है तो यहाँ -1 होना चाहिए। यहाँ -1 तभी संभव है जब ये ऑड होगा। तो ऑड लेंगे आप, यानी कोई भी ऑड लेंगे, यहाँ 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, कोई भी ऑड लेंगे तो -1 आएगा, और -1 + 1 0 होगा, यानी 13 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। तो एनी ऑड इंटीजर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इससे संबंधित कोई डाउट निकल के आएगा, तो वो डाउट आप शेयर करें, आप कमेंट में डाल दे, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप इस वीडियो को अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो उससे संबंधित कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर पोर्शन को आप 1-2 बार चला के देख ले फिर से, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप तो कमेंट करके जरूर पूछे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।